कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के। सही सुना आपने। अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के ही स्थानीय निवासियों का अधिकार होगा। एमपी के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए अब शिवराज सरकार कानूनी कदम उठाने जा रही है। अब तक मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए देश भर से आवेदन मांगे जाते थे और इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता था। लेकिन अब इस नए ऐलान के बाद राज्य सरकार को कानूनों में बदलाव करना होगा। विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने सूबे के युवाओं को रिझाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सिंधिया का चार्मिंग चेहरा और प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी दोनों को लेकर 22 अगस्त के बाद शिवराज और महाराज चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी अपनी सरकार की इस घोषणा से उत्साहित है और कह रही है कि हमारा एजेंडा चुनाव नहीं, युवाओं को रोजगार देना है। ऐतिहासिक निर्णय किया है कैबिनेट ने कि मध्य प्रदेश के अंदर अब सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के संसाधनों पर मध्य प्रदेश का अधिकार होगा। ये सामान्य निर्णय नहीं है, ये बहुत बड़ा निर्णय है और मध्य प्रदेश के नौजवानों में खुशी का अपार उत्साह है जी। तो इसलिए हम जनता के लिए, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार भाजपा की है। इसलिए आज इन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। सत्ता में वापस आने के बाद बीजेपी सरकार ने अलग अलग योजनाओं के जरिए हर वर्ग को साधा है, लेकिन सर्वाधिक वोटर युवा हैं, तो सरकारी नौकरी का ऐलान कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कमलनाथ ने बेरोजगारी के लिए भाजपा के 15 साल के शासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस बोली ये लॉलीपॉप है। जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार को व्यापम के माध्यम से बेचने का काम किया और भविष्य को उनको कत्लेआम करने का काम किया, आज सरकार ये लॉलीपॉप देने का काम करी। कैसे उपचुनाव में सिर्फ इस बात का लॉलीपॉप दिया जाए और मुझे लगता है पहले रोजगार उत्पन्न करे, जबकि बेरोजगारों को उत्पन्न करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सिर्फ उपचुनाव के लिए एक सगुफा है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उसे देखते हुए शिवराज सरकार के इस फैसले को युवा कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये नई व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब से लागू होगी और इसके लिए क्या नियम होंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं। लेकिन युवा और रोजगार के मुद्दे पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा को इस युवा कार्ड का उपचुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनडी 24। आईएनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है ओनली एमपी। इस पर चर्चा करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या अब मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी सूबे में सरकारी नौकरी? ऐलान सिर्फ चुनावी घोषणा या फिर इस बार होगा अमल? क्यों बताया कांग्रेस ने इसे लॉलीपॉप? क्या सरकार के इस ऐलान से भाजपा को होगा विधानसभा उपचुनाव में फायदा? मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन दिनों प्रदेश में है और बीते दिनों में हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वापस लौटे तो उन्होंने कई अपनी पुरानी योजनाओं की शुरुआत की और इसके जरिए मैसेज देने का प्रयास किया कि शिवराज वापस आ गया। लेकिन सवाल यही है कि अब युवाओं पर नजर है और युवाओं के जरिए आपने देखा होगा पिछली दफा 2014 के बाद जो भी चुनाव हुए और 2014 यदि आप मोदी को भी याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि युवा ही कहीं ना कहीं केंद्र में रहे हैं और
खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझकर चलती है कि यदि युवाओं को साध लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा और मध्य प्रदेश यानी ओनली एमपी, सिर्फ अब नौकरियां यदि सरकारी मिलेगी तो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी। निश्चित रूप से अच्छा फैसला है, लेकिन फैसले को लेकर तमाम तरह के सवाल भी है। क्या इतने जल्दी इसे कानूनी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा? क्या यह माना जाए कि चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? स्वाभाविक है, जब ये सामने आया है तो कांग्रेस ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए। यही हमारा एजेंडा है, ओनली एमपी। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन जी, आपका स्वागत है। अजय हुंका है, कांग्रेस नेता। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय हुंका, माफ करिएगा, अक्षय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ही चलूंगा। धैर्यवर्धन जी, ये जो आज सरकार ने फैसला किया है, इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी है, लेकिन होता यह है कि उपचुनाव से पहले इस तरह की तमाम घोषणाएं दिखाई देती है। अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे इसको? देखिए, शिवराज जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में कहा था कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फूल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उसी आग के साथ, उसी जिजीविषा के साथ, उसी कर गुजरने के भाव के साथ मध्य प्रदेश के नौजवानों को अधिकतम रोजगार देने के लिए एक हिम्मत भरा और बड़ा कदम उठाने के लिए आज घोषणा की है। आप बहुत जल्द उसको क्रियान्वित होते हुए भी देखेंगे। और आप देखिए कि शिवराज सिंह जी की सरकार जब आई, उसके पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय आम नौजवान की जुबान पर एक ही बात होती थी कि वैकेंसी खत्म हो गई, किसी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। दिग्विजय सिंह जी नौकरियां खत्म कर गए, पर शिवराज जी की सरकार आने के बाद विभिन्न विभागों में नौकरियां निकलना प्रारंभ हुई और बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिला। और वही सब इस कार्यकाल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है ना धैर्यवर्धन जी, इस समय आप एक तरफ कहते हैं कि खजाना खाली है और ये भी देख रहे हैं कि जहां 3500 करोड़ आपके जो मंत्री बने हैं वो अपने काम के लिए मांग रहे हैं, आप 1000 करोड़ दे रहे हैं। ऐसे में सैलरी कई जगह से इस तरह की चर्चा आ रही, ये कहां से, इसका बजट कहां से आएगा, ये भी बता दीजिए। देखिए, सरकार ने यदि अनाउंसमेंट किया है तो उसके प्रावधान पर, उसकी व्यवस्थाओं पर भी सरकार की नजर होगी। और इतने विपरीत आर्थिक हालातों में भी मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने पुलिस विभाग में 5000 कांस्टेबल की भर्ती की जब घोषणा की है, तो क्या मंत्री जी ने उस पर विचार नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा। इसलिए शिवराज जी भी सरकार के सभी मंत्रियों से ये सब विचार करने के लिए अवश्य बोल रहे होंगे कि अपने अपने विभागों में आप रोजगार सृजित करें। सरकारी नौकरियां कहां कहां उत्पन्न की जा सकती है, कहां कहां दी जा सकती है, उनको खोजें और वो अधिकतम नौकरियां मध्य प्रदेश के लोगों को ही पूर्ण रूपेण मिले, इसकी चिंता शिवराज जी ने की है। और एक चीज और बात है, शुभ से शीघ्रम, शुभ की शुरुआत होनी चाहिए। आज हो सकता है हम एक कदम बढ़े, मुझे लगता है आज आप सब कुछ आप एवरेस्ट पर चढ़ने वाले के लिए भी पहला कदम जरूर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है अक्षय जी, आप सुन रहे हैं धैर्यवर्धन जी को, लेकिन यदि मध्य प्रदेश की युवाओं को नौकरी मिल जाती है, उनको जगह मिल जाती है, तो फिर कांग्रेस को लॉलीपॉप क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो धैर्यवर्धन जी की बात को बड़े धैर्य से सुन रहा था और मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये मान लिया कि 15 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मरुस्थल बना दिया है। अब यहाँ से पानी निकालने का प्रयास करने वाले हैं वो लोग। तो पहली बात तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सब गड़बड़ हमने कर दी 15 साल में। एक बात, अब अपन कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते, कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। आप तो बेरोजगार सेना की सरकार की बात कर रहे थे 2003 तक की, तो इनकी जानकारी जी मैं तो आपको सारी जानकारी बिल्कुल तथ्यों के साथ में कभी भी बगैर तथ्यों के बात ही नहीं करता। जी कहिए। 2003 तक मध्य प्रदेश में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना होता था। 10th आपको मध्य प्रदेश से पास करनी होती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इस कानून को हटा दिया।
मतलब आपने सारे देश भर के प्रदेश के बाहर के युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के दरवाजे खोल दिए। आज आप कह रहे हैं कि आप वो बंद करेंगे। अगर हम मान भी लें कि आप वो बंद करेंगे, आपके मन में वाकई ऐसी इच्छा है, प्रबल इच्छा जाग गई है, तो भी इसको सिवाय भूल सुधार के आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते कि भाई एक हमने गलती करी थी, भारी गलती करी। वो तो उन्होंने पहले ही कहा कि दिग्विजय सिंह के समय क्या हुआ था, ये भी उन्होंने जिक्र किया। आपने नहीं सर, अरे सर झूठ बोल रहे हैं ना। देखिए मैं तो फैक्ट्स की बात करता हूं, मैं बगैर तथ्य के कोई बात ही नहीं करता। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कितनी नौकरियां थी और उसके बाद कितनी नौकरियां नहीं, मैं आपको आश्चर्य होगा आपको आंकड़ा जान करके। सन 2008 में मध्य प्रदेश में जितनी सरकारी नौकरियां, शासकीय नौकरियां नियमित थी, लगभग 4,70,000। 10 साल के बाद में वो नौकरियां कम हो गई 2.5%। प्रदेश की जनसंख्या बढ़ गई 20%, नौकरियां बढ़नी चाहिए थी सरकारी 20%, आपने 2.5% कम कर दी। ये फैक्ट बताता है, ये डाटा बताता है कि आपकी सोच में कहीं पर भी ये नहीं है कि सरकारी नौकरियों को बढ़ावा दिया जाए। जब सरकारी नौकरियां होंगी ही नहीं तो आप कानून कोई सा भी बना दीजिए कि मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे। आप लॉलीपॉप पकड़ाइए, आप कुल्फी पकड़ाइए, आपका जो मन पड़े पकड़ाइए युवाओं को। लेकिन मैं तथ्यात्मक बातें करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के युवा भी बहुत समझदार है, सबको पता है कि क्या आप अभी 2 महीने में कोई इंप्लीमेंटेशन कर नहीं देंगे। अभी ये मिश्रा जी की बात कर रहे थे कि गृह मंत्री जी ने कहा 5,000 नौकरियां। अरे भैया, पटवारियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेखापालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, रोजगार सहायकों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, सर्वेक्षण सहायकों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। 4-4 साल से धरने दे करके परेशान हो गए बेचारे वो लोग। तो तमाम जगहों पर आप, वो 4-5 साल से धरने देकर परेशान हो गए, आपकी सरकार में 15 महीने आई, आप दे देते हैं। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग तो उस काम को कर रहे थे, लेकिन आप लार्जर पिक्चर को देखिए कि आपने सरकारी नौकरियों में लगातार कमी करी। अभी आपने उसके बाद में जब आपने ये कहा कि भाई जो युवाओं को हम नौकरियां देंगे, तो आप कौन सा कानून लेकर के आने वाले, जरा बताइए। चलिए समझ लेंगे, चलेंगे। मैं धैर्यवर्धन जी से ये भी समझूंगा, धैर्यवर्धन जी से आपकी बात का जवाब भी लूंगा। सुरेश शर्मा जी से समझ लेते हैं। सुरेश शर्मा जी, चुनाव जब भी होते हैं तो ऐसी बहुत योजनाएं, बहुत घोषणाएं दिखाई देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि इस पर काम हुआ, इसको अमली जामा पहनाया गया, तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि युवा लगातार ये कहते रहे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रायोरिटी पर नौकरियां मिले, पर सरकारी नौकरी आएंगी कहां से? देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल जायज है कि सरकारी नौकरियां घट रही हैं, और मुझे इस आज की चर्चा में सबसे अच्छी बात यह लगी कि दोनों ही प्रबुद्ध वक्ताओं ने दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से बात को प्रारंभ किया है। तो मैं भी इसका लाभ उठाते हुए एक बात आपकी जानकारी मिला दूं। आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आप ये सारी चीजें जानते हैं। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 2003 से पहले की बात है, और अक्षय जी तो काफी अच्छे एक्टिविस्ट हैं, वो जानते हैं सारी चीजों को। तो उस समय जो है वर्ल्ड बैंक से और IMF से लोन लिया गया था, और उस लोन के अंदर एक शर्त थी कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो अतिरिक्त हैं, इसलिए उसमें 30% की 30% की कटौती की जाएगी। और ये अनुबंध दिग्विजय सिंह जी ने किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो रिटायर होता चला गया उसका रिप्लेस नहीं हुआ, और नौकरियां जो है 2003 के पहले बंद कर दी गई थी। ये आज भी जो है वो 30% का रेशियो पूरा नहीं करा, भाई तो 2.5% बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है मध्य प्रदेश के साथ हुआ था, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान स्टेटस है कोरोना के बाद का, जब सरकारों ने अपने यहां से राज्यों के मजदूरों को पलायन करा दिया गया और वो राज्यों में आ गए हैं, तो अब आपको अपने अपने राज्य के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इसलिए भी यह नियम लाना अनिवार्य है। वो सरकारी सेवाओं के साथ साथ मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि प्राइवेट सेवाओं में भी, जब मुंबई वालों ने, दिल्ली वालों ने और मध्य प्रदेश के मजदूरों को निकलवा करके बॉर्डर पर छुड़वा दिया था, तो ऐसी स्थिति में आज मध्य प्रदेश के अंदर बाहर का व्यक्ति क्यों आए, ये एक प्रश्न उठ गया है इसके बाद से कोरोना की स्थिति। इसलिए जो है उसका जो है भर्ती का या जो प्राइवेट के अंदर भी ये प्रावधान करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का शिक्षित भी और गैर शिक्षित भी, यानी कि जो जिसको अपन ये कह रहे हैं कि ITI से प्रशिक्षित जो है कौशल उन्नयन वाला स्टूडेंट, वो जो है वो भी मजदूर जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही पहले उसको प्राथमिकता दी जाए। तो मुझे ये लगता है कि एक राजनीतिक, तो देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों बड़ी पार्टियां हैं, ये तो तय करेंगी ही कि कौन सा निर्णय कब लेना चाहिए, उसका राजनीतिक लाभ मिल जाए। लेकिन
ये जो परिप्रेक्ष्य है वो महत्वपूर्ण है कि आज जो है इस प्रकार के, आज वो मैं उसकी भी याद दिलाऊंगा आपको मेरे वक्तव्य में कि जब मुंबई के अंदर ये कहते थे बाल ठाकरे या शिवसेना वाले की हम तो मुंबई के अंदर मराठियों को लेते थे तो पूरा देश विरोध करता था। आज जो है ये जो एक स्टेट्स डेवलप हो रही हैं, ये भी हमारे लिए एक पैरेलल चिंता का बिल्कुल सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक हमें ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ ओनली मध्य प्रदेश होगा युवाओं के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है ओनली मध्य प्रदेश। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, तीनों मेहमान से चर्चा जारी है। वापस चलूंगा कांग्रेस के पास। अक्षय जी, आप बहुत आंकड़े गिना रहे थे, लेकिन आपसे ज्यादा आंकड़े सुरेश शर्मा जी ने भी कुछ अपने तरीके से आंकड़े दिए हैं। सवाल यही है कि नौकरी युवाओं को मिलना चाहिए और मध्य प्रदेश को यदि प्रायोरिटी मिल रही है तो फिर क्यों आपको अब ये लग रहा है चलिए कुछ नहीं तो एक रास्ते की शुरुआत तो हुई, नजर तो आ रहा है कम से कम जो युवा इंतजार कर रहे हैं उनके लिए रास्ते तो दिखाई देंगे। नहीं देखिए नवीन जी, मैं कह रहा हूं कि पहली बात, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम बहुत खुश होंगे। पूरा मध्य प्रदेश का युवा, पूरी कांग्रेस पार्टी, हर कोई बहुत खुश होगा। पर इस अगर को समझिए, ये साफ बता रहा है कि आपके मन में कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती तो आप 15 साल पहले से कर रहे थे। देखिए आप इस पूरी स्टेटस को समझिए। अभी सुरेश जी ने भी कहा भाई पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से डिसीजन लेगी कब उसको पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल फायदा ले लो, खूब पॉलिटिकल फायदा ले लो, पर इस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराइए। ये अभी तो आपने निर्णय भी नहीं लिया, अभी तो आपने कैबिनेट में एक निर्णय लिया, अभी तो कानून बनेगा। कब कानून बनेगा, फिर कब वो हाई कोर्ट में चुनौती जाएगी, कब उसकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जाएगी, कब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, कब नौकरियां निकलेंगी और तब कहीं जाकर के मध्य प्रदेश के युवाओं को कुछ मिलेगा। ये जो पूरा देवा स्वप्न बनाने की कोशिश की जाती है ना, भारतीय जनता पार्टी की पूरी समस्या यही है कि झूठ के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं वो लोग। इनकी स्पष्ट सी बात है कि कुछ भी घोषणा कर दो, क्योंकि सबको पता सर 12% मध्य प्रदेश के अंदर बजट कम हुआ है। 12% बजट कम होने के बाद में कई सारे डिपार्टमेंट्स अभी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, पर्यटन को बढ़ाएंगे। पर्यटन का बजट 210 करोड़ से 103 करोड़ कर दिया गया। आप समझिए आधा बजट भी नहीं रह गया है। जिस चीज का बजट आधा नहीं बचा है, आप उसमें क्या बनाने वाले हैं, कैसे उससे इम्प्रोवाइज करने वाले हैं जी। बगैर थॉट दिए, बगैर प्रोसेस के, बगैर इम्प्लीमेंट, एक रैंडम इम्प्लीमेंटेशन की बात ये सरकार कर रही होती है। बिल्कुल साफ तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं को छलने का प्रयास है और इनको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के युवा बहुत समझदार हो चुके हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो इस प्रकार की समझदार नहीं सर, वो सत्ता को देखते रहे सर, वो 15 साल की सत्ता को भी देखे, वो 15 महीने की सत्ता को भी देखे तो वो भी ये सोच रहे हैं कि आखिर होगा क्या। ये बिल्कुल आपने भी सच कहा और मेरे ख्याल से युवा जब देख रहा होगा तो आज बड़ा उत्साहित होगा। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए, कुछ सवाल है कांग्रेस के और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप भी समझ पा रहे होंगे। देखिए, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य डिग्री होल्डर्स को हमने ढोर चराने के लिए, पशुओं को खेतों में दौड़ाने के लिए नहीं कहा, हमने बैंड बाजा बजाने के लिए नहीं कहा। हमने केवल ये कहा है कि अधिकतम रोजगार सृजित करेंगे और सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के नौजवानों को पूर्ण रूपेण अवसर मिले। सरकार ये चिंता करेगी और सरकार के मुखिया ने यदि ऐसा कुछ बोला है
तो मैं फिर कह रहा हूं, बारंबार निवेदन कर रहा हूं कि उसके लिए जो प्रावधान करना चाहिए सरकार वो प्रावधान करेगी। जहां जहां पॉसिबल होगा उस संवर्ग में अधिकतम लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को आरक्षण मिले, प्रतिनिधित्व मिले, ये मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए आज कोरोना मनाने का दिन है, कोरोना ने प्रसन्नता का दिन है। कोरोना ने मजबूत कर दिया है, माफ करिएगा, कोरोना ने मजबूर कर दिया है कि इस तरफ ध्यान रखना होगा। नहीं, देखिए, कोरोना ने तो हालत बिगाड़ करके रख रखी है, ये हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चौपट है। यही तो सवाल है, अर्थव्यवस्था चौपट है, फिर कैसे? कमलनाथ जी की तरह मैं वही निवेदन कर रहा हूं जी। इसके बावजूद भी कमलनाथ जी की सरकार के समय हर कोई रोना रोता था बजट का। हमारी सरकार में ये सब स्थितियां तो नहीं देखने को मिलती। फिर शिवराज सिंह जी ने जब अनाउंसमेंट किया है तो कुछ तो भरोसा में रखना चाहिए सरकार के मुखिया पर कि वो विभिन्न विभागों में उस सब का राशि का प्रावधान भी करेंगे और नौकरियां कैसे खोजी जा सकती हैं, सृजित की जा सकती हैं, किन किन पदों को उसमें नौकरी के लिए निकाला जा सकता है, वो सब व्यवस्था सरकार तय करेगी और विभिन्न विभागों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में नौकरियों का शुभारंभ बहुत जल्द। आजकल उपचुनाव, जो 27 सीटों पर उपचुनाव है, उससे पहले कुछ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि युवा समझते हैं कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी लालीपाप। नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार अच्छा करना चाह रही है, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि शिवराज जी ने कहा है तो उसके परिणाम बहुत जल्द धरातल पर भी देखने को मिलेंगे। चलिए अक्षय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में कह दीजिए, वापस चलूंगा सुरेश शर्मा जी के पास। मध्य प्रदेश के लोगों को अवसर मिलेगा। अक्षय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में कहिएगा, समय नहीं है मेरे पास। मैं सुरेश शर्मा जी कहना चाहता हूँ। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 15 लाख प्रवासी मजदूर आए, तो आप दो बातें समझिए। पहली बात कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में आपने क्या प्रोड्यूस किया, मजदूर जिनको भी आप मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियां नहीं दे पाए। दूसरा, आप ये समझिए कि जब 15 लाख लोग वापस आए तो उसमें से 36,000, सिर्फ 36,000 लोगों को वापस नौकरियां मिल पाई हैं। ये खुद सरकार कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, रोजगार सेतु की इनकी वेबसाइट कह रही है कि साहब 15 लाख लोग आए, सबने रजिस्ट्रेशन कराया और हमने 36,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। उनमें भी कितनों की ज्वाइनिंग हुई उसका कोई डेटा नहीं है। सरकार ये भी कह रही कि मनरेगा में सबसे अच्छा काम इसी दौर में हुआ है और सबसे ज्यादा लोगों को काम मिला है। सुरेश शर्मा जी, जवाब दे दीजिएगा। दोनों मेहमानों को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल यही है, मैं अब अक्षय जी, अब समय नहीं है, सुरेश शर्मा जी बता देंगे बेहतर तरीके से। देखिए, मध्य प्रदेश में रोजगार के संबंध में बात करना मैं बहुत बड़ी एक अच्छी स्थिति मानता हूं कि आपने भी इस मुद्दे को उठाया। निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में कर्मी कल्चर किसने चलाया था कि हम रोजगार देने के बजाय जो है हमने शिक्षा कर्मी रख दिए, हमने बाकी, और ये जो कर्मी कल्चर चलाया था इससे हमारे यहाँ सारे डिस्टर्बेंस हो गए और हमारे जो महत्वपूर्ण लोग थे वो एक निर्धारित वेतन के अंदर जो है नौकरियां पाने लग गए थे। आज वो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो समान वेतन की बात कर रहे हैं, वो उन सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जबकि उनके साथ अनुबंध में ऐसा नहीं था। तो आज जो है एक तो ये सबसे बड़ी, दूसरा एक अक्षय जी ने बहुत जबरदस्त बात कही जो मैं बहुत दिन से जब बजट जो है अपने तरुण भानोट जी ने रखा था उस समय भी मैंने ये कहा था कि आपने जो राजस्व प्राप्तियां 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बात आपने करी है, आपको याद होगा मनोज जी, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्तियां हो जाएंगी। इस पर हमने शंका प्रकट की थी कि आप जो है एकदम से इतनी बड़ी उड़ान कैसे भर रहे हैं, और आज अक्षय जी ने स्वीकार कर लिया है कि राजस्व प्राप्तियां उतनी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है वो मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में आप आकलन कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी एक और बात चल रही है, सबसे बड़ी और बात यह है कि आज जब कोरोना काल में बजट जैसी चीजें ही अधिसूचना से जारी हो रही हैं, तो हमें इस बात के लिए कर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या अमरेंद्र सिंह हो, जब वो घोषणा करते हैं तो हमको सेम डे ही उसकी आलोचना करना चाहिए, कर दे कि ये तो किसी होगी नहीं, इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता हिंदुस्तान के अंदर है कि कोई मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम की घोषणा करता है और हम उसी दिन घोषणा कर देते हैं कि ये बेकार फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम अस्थिर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हमारी राजनीतिक पार्टियों की जो सोच है वो इतनी अस्थिर हो गई है कि हम सामने वाले को 2 दिन का मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है और हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा में
कहीं इतना ज्यादा तो नहीं हो गए हैं कि राज्यों में अस्थिरता, प्रदेशों में अस्थिरता, केंद्र में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों से बचना चाहिए, 1-2 दिन का समय, 5 दिन का समय देना चाहिए, उसके बाद हम ऐसी टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर लगता है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इंतजार करना ही चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अब यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहां के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो इसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार कानून बनाने जा रही है, आखिर क्या होगा, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन ये सवाल बड़ा है क्योंकि दौर कोरोना का है। एक तरफ मध्य प्रदेश देश आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहा है, उसमें एक लाइन ये भी जुड़ जाएगी युवाओं की, लेकिन इन सब के लिए बजट की आवश्यकता होगी, वो कहां से आएगा, निगाह इस पर भी रहेगी। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।